जननी, जननी, जननी! बचाओ! अरे अरे ये क्या हो रहा है? ड्राइवर स्टीयरिंग पर बेहोश हो गया है, फिर भी कार कैसे चल रही है? बचाओ! जननी! बचाओ! जननी! जननी इससे मिल ना पाए इसलिए मैं ये सब कर रही थी। अब देखो वही इसकी मदद करने आ रहा है। आओ विराट आओ। तुम्हारे प्यार में ज्यादा शक्ति है या फिर मेरी नफरत में ज्यादा शक्ति है, आज देख ही लेती हूँ। जननी! जननी! बचाओ! बचाओ! ड्राइवर उठिए, प्लीज उठिए, मैं क्या करूं? जननी! जननी मैं आ रहा हूं। उससे तुम जी भरकर बातें करना चाहते थे ना, अब उसे जी भरकर देखना भी नसीब नहीं होगा तुम्हें। सर्प दोष अगर पीछे पड़े तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अब तो सांप तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम्हारे जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। जननी, तुम्हारी जिंदगी में जब तक ये जहरीली नागिन रहेगी तब तक तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें रहेंगी। अरे ड्राइवर उठिए, प्लीज उठिए। जननी! जननी उठो, जननी! जननी! जननी क्या हुआ? जननी आंखें खोलो, जननी उठो ना। नहीं उठेगी। अब नहीं उठेगी, अब वो नहीं उठेगी, छोड़ दो। जननी उठो ना। विराट, क्या हो गया था तुम्हें जननी? विराट, मैं आपसे मिलने के लिए कैब से आ रही थी। मैंने थोड़ा जल्दी चलने को कहा, फिर ये ड्राइवर कब बेहोश हो गया मुझे पता नहीं चला। नहीं जननी नहीं, आखिर ये कब बेहोश हुआ था? मतलब बेहोशी में इंसान यहाँ तक कार कैसे चला कर ला सकता है? मेरे यकीन कीजिए विराट, 10-12 किलोमीटर पहले ही ये बेहोश हो गया था और तब से ये ऐसे ही बेहोशी की हालत में है। नहीं, ये बेहोश होता तो ये कार यहाँ तक कैसे आती? यही तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। देखो जननी, शौक में तुम कुछ भी बोले जा रही हो। नहीं विराट, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो हुआ मैं वही बता रही हूँ। इनके बेहोश होने के बावजूद कार को कोई नुकसान नहीं हुआ। परफेक्ट ड्राइवर चला रहा हो, ऐसे चलती रही। वो ऐसा ही होता है जननी। बच गई हो तो सोच के खुश मत होना।
तुम्हें खुशी से जीने के लायक तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो सारी बातें बाद में करते हैं, पहले एम्बुलेंस को फोन करते हैं। हाँ ठीक है। आ जाओ। आराम से। तुम दोनों को जितना दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, उतने ही तुम करीब आते जा रहे हो। मगर तुम करीब आते आते टूट जाओगे, ये तुम अभी जानते नहीं हो। आओ वहां चलते हैं। तुम दोनों को अलग करके ही रहूंगी। डैड, इतना क्या सोच रहे हो? करवा चौथ का चांद देखने जैसी मेरी हालत हो गई है। हाँ डॉक्टर राम। बोलिए दामाद जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या पूछ रहे हैं दामाद जी? अनाड़ी बल्लेबाज के हाथ में फंसी बॉल की तरह मेरी हालत हो गई है। क्या कोई प्रॉब्लम है सर? वो दामाद जी, शादी ही प्रॉब्लम है। डैड, शादी ही प्रॉब्लम है? वो घर वालों को मनाना होगा ना, इसीलिए कह रहा हूँ। मतलब विलासिनी मैडम मान नहीं रही क्या? ऐसा नहीं है। घर वाले मतलब घर के बड़े लोग, घर के पुरोहित जी, वही फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली पुरोहित भी होते हैं ना, उन्हीं को मनाना होगा, ये कह रहा था। ओह अच्छा ठीक है। हाँ, क्या है ना कि एंगेजमेंट के बाद लड़की को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, इसीलिए शादी की तैयारी, कार्ड वगैरह छपवाने की बात कर रहा था मैं। उन सब चीजों के लिए क्यों सोच रहे हैं सर? सर वैसे डैड कह रहे थे जननी जी एंगेजमेंट के बाद से कभी घर नहीं आई है। कल जननी जी को घर भेज सकते हैं क्या? हाँ, क्या हुआ? जननी को घर भेजने के लिए कह रहा है, मैं क्या कहूँ? हाँ, जननी घर पर नहीं है, बाद में कॉल करवाता हूँ। कहिए। हाँ दामाद जी, जननी जरा बाहर गई है, आते ही फोन करवाता हूँ। हाँ ठीक है सर, बाय। राम, डैड। क्या बेटा, डर लग रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं डैड, वही जन्नी जी को कल घर भेजने के लिए बात करने के लिए पुरुषोत्तम सर को फोन किया था। तो उन्होंने कह दिया कि जन्नी जी से पूछकर फोन करता हूँ मैं।